मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। गर्व है मुझे तुम पर कि जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ, तुम धीरे-धीरे प्रयास करके वैसे बन गए हो। मैं तुम्हें कैसा बनाना चाहता हूँ बच्चों, जानते हो ना? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत सहन शक्ति आ जाए। तुम अपनी समस्याओं को स्वयं सँभाल सको। तुम्हारे अंदर निर्णय क्षमता आ जाए। तुम अपनी समस्याओं को किसी दूसरों के सामने रोने से पहले दुनिया भर के लोगों से सलाह लो, उनकी बातों को सुनो, फिर उनके बारे में निरीक्षण परीक्षण करो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे मेरे बच्चे। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने आप पे इतने सक्षम हो जाओ कि तुम सब बातों को अच्छे से परख सको, समझ सको और अंत में अपना निर्णय ले सको। हाँ, कभी दोराहे पर खड़े हो जाओ, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही हो कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए और रास्ता नज़र ना आ रहा हो, तो मेरे प्यारे बच्चे मेरे सामने बैठा करो, मेरी आँखों में देखा करो और मुझसे बताया करो अपनी सभी समस्याओं को। मैं तुम्हें ज़रूर रास्ता समझाऊंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी दूर करूंगा। लेकिन तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ अपने हिसाब से नहीं चलता है ना? सबकी सोच अलग होती है। घर में तुमने देखा है ना मेरे प्यारे बच्चे, 4-5 बहन भाई होते हैं, क्या वो सब एक तरह सोचते हैं? नहीं, हर एक की अपनी एक सीमा होती है, हर व्यक्ति अपने तरीके से सोचता है, हर एक की बुद्धि अपने हिसाब से काम करती है और हर व्यक्ति का काम करने का नज़रिया अलग होता है ना? यानी कि हर व्यक्ति की सोच अपनी-अपनी होती है और उसके अनुसार वो कार्य करता है, ठीक है? इसलिए यदि किसी की सोच तुमसे विपरीत है, परेशान मत हो, उसकी अपनी सोच है। अब सारी दुनिया तुम्हारे हिसाब से तो नहीं चलेगी, तुम्हारे हिसाब से तो नहीं सोचेगी ना प्यारे बच्चे। इसलिए तुम अपने को खुद देखा करो, मूल्यांकन अपना किया करो कि क्या तुम जो कर रहे हो वो ठीक है। तुम्हारी आत्मा खुद बताएगी, क्योंकि सबसे जो सही मार्गदर्शन हमें मिलता है ना, वो हमारी आत्मा से मिलता है प्यारे बच्चे। हमारी आत्मा कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी, कभी हमारा मार्गदर्शन गलत नहीं करेगी। हमारी आत्मा हमेशा हमें सही मार्ग दिखाएगी। कई बार जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं, है ना? तो आपने देखा होगा हमारी आत्मा एक बार हमें ज़रूर रोकेगी कि नहीं ऐसा मत कर। अब जो थोड़े समझदार होते हैं, है ना? बुद्धि से काम लेते हैं, वो उस आत्मा की आवाज़ को सुन लेते हैं और गलत काम करने से बच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपने मन के गुलाम होते हैं, केवल मन की ही सुनते हैं, है ना? तो वो आत्मा को बिल्कुल नहीं सुनते, उसको छोड़ देते हैं, आत्मा की बात को अनसुना कर देते हैं और अपने हिसाब से उल्टे-सीधे काम करते रहते हैं, है ना? हर तरह के लोग हैं बच्चे दुनिया में। तो तुमने सही मार्ग चुनना है, अब ईमानदारी से मेहनत करनी है और जब तुम मेहनत करोगे ना, तो अपनी मंजिल को ज़रूर पालोगे मेरे प्यारे बच्चे। फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जब तुम अपनी जगह पर ठीक होगे। तो बस तुम्हें अपने कार्य को ईमानदारी से करते रहना है। बाकी तुम्हारे विषय में जो कोई कुछ सोचता है उसे सोचने दो, उसका अधिकार है, उसकी मर्ज़ी है, जैसा वो सोच रहा है कोई बात नहीं। तुम्हें अपनी सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय अपने आप गवाही देगा, समय अपने आप सब कुछ बता देगा, क्योंकि तुम किसी के नज़रिए को तो नहीं बदल सकते ना बच्चे। और जो तुम्हें नहीं जानते, वो अपने हिसाब से तुम्हारे बारे में
सोचेंगे, एक राय बनाएँगे। लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि वो तुम्हारे बारे में जब पूरी जानकारी ले लेंगे, जब उन्हें तुम्हारी असलियत का पता होगा, तो यही लोग फिर आपको बिल्कुल सही मानेंगे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि संसार एक ही तरह से नहीं सोचता, है ना? तो हर व्यक्ति को अपना तरीके से कार्य करने दो, कोई बात नहीं। तुम सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति संसार के हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता, है ना? और संभव भी नहीं है। इसलिए बस तुम अपने आप में ठीक रहो, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो।